हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो अगर आप मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स में ट्रेड करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट खुलते ही आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और कौन से लेवल्स पे आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेरे थंबनेल में है कि यूएस मार्केट जो है उसने तो ऑल टाइम हाई लगा लिया है, वो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, चाहे वो नैस्डैक हो या एसएनपी 500 हो। इसके पीछे का जो रीजन है वो है कि इनका जो इन जॉब डेटा है वो थोड़ा अच्छा आया है, जिसने थोड़ा बहुत अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है कि रेट कट तो होगा दिसंबर में। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को एक अच्छा पुश देता है। इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो यूएस हो या इंडिया हो, बट क्योंकि उनका जॉब डेटा अच्छा है, रेट कट की पोटेंशियल प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये उनके मार्केट को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो क्या जिस तरीके से यूएस मार्केट पॉजिटिव है, तो क्या हमारा इंडियन मार्केट भी अभी ऑल टाइम हाई लगा सकता है? तो उसकी अगर हम बात करें तो लगता है कि इवन दो निफ्टी में देखिए एक चीज बहुत अच्छी हुई है, निफ्टी में जो लेवल हमारे लिए जो मेजर मेजर रेजिस्टेंस था 24,500 600, उसके ऊपर हम निकल गए हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया है। 25,000 से लेके 25,222 की पॉसिबिलिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो 25,000 से लेके 25,222 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हमें स्टेप बाय स्टेप आगे का सोचना है। आप लोगों को याद होगा, जो लोग पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने एक लेवल्स बताया था जब मार्केट फॉल हो रहा था कि कहाँ पे मार्केट रुक सकता है और कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। वो लेवल मैंने आपको 23,300 से 200 के लेवल्स बताए थे, और आपको बहुत अच्छे से मैंने इनकरेज किया था कि जब भी निफ्टी आपको 23,200 300 पे मिलेगा, कुछ नहीं अगर समझ आ रहा है तो निफ्टी 20 खरीद लीजिएगा, जो कि निफ्टी का ईटीएफ होता है। जिसने भी वहां पर निफ्टी 20 खरीदा होगा, आज की डेट पे आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स वहां पर देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि जो लो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो लो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हाँ 23,200 300 तक का एक लो लगेगा, वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है, वही लो से एग्जैक्टली मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है। तो आपने बाइंग की होती इस लेवल पर, या आपने निफ्टी 20 खरीदा होता या कुछ भी, आई होप आपने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया होगा, मेरे जो सजेशंस है उसको सीरियसली लिया होगा। तो कमेंट पे जरूर से बताइएगा कि आपको उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। अब ऑल टाइम हाई तब जाने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं विथ एवरी पासिंग रेजिस्टेंस क्रॉसिंग। ओके, जितने भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो जैसे जैसे क्रॉस हो रहे हैं, जो हमारा ऑल टाइम हाई लगाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ते जा रही है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। अभी हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रह गया है 25,200 250 के आसपास का, ठीक है। तो 25,200 250 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। अभी हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? 24,600 पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? जिस तरीके से मार्केट एक बुल थोड़ा सा बेटर हुआ है, बुल्स थोड़े वापस आए हैं, तो हम धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जो है हमारा सपोर्ट शिफ्ट होते जा रहा है। अभी के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो गया है वो है आपका 24,300 का लेवल। पहले क्या हो रहा था कि 300 के आसपास पे हम काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे, रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, 300 ब्रेक नहीं हो रहा था। 300 अब जब ब्रेक हो गया है तो अभी यही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। जब तक इसके ऊपर है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी 25,200 250 तक टच कर लेगा, ठीक है। ऑप्शन सेलर के लिए भी ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो वो इन लेवल्स को ध्यान में रख सकता है, जहां पर वो 25,300 का थोड़ा अगर अपसाइड आता है, मार्केट जब इन लेवल्स पर आएगा तब आप यहाँ पर कॉल शॉर्ट करने का सोच सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने ऑब्वियसली उस दिन आरबीआई की एमपीसी मीटिंग थी, तो आपको लेवल्स तो मैंने बता दिए थे, पर यूजुअली क्या होता है कि जब भी आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होती है तो काफी अच्छी वोलेटिलिटी हम देखते हैं, लेकिन ऑन अ कॉन्ट्ररी उस दिन के दिन हमें ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं, है ना। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरा दिन जो है उसका लोएस्ट पॉइंट था 24,620 एंड हाईएस्ट था 750। तो हार्डली 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी जो है एक दिन के अंदर सिमट कर रह गया, तो कुछ खास मूवमेंट आया नहीं, इसलिए मैंने कोई सेंसेक्स का भी एक्सपायरी ट्रेड आपको दिया नहीं। तो जब भी कोई एक्सपायरी होगी, मुझे मोमेंटम लगेगा तो ही मैं आपको अपने टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेड शेयर करूंगी। जबरदस्ती ट्रेड देके पैसा गवा कर कोई पॉइंट नहीं है। कई लोग जो ऑप्शन बायर हैं उनको ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी मोमेंटम हो तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर आपका मोमेंटम मार्केट में नहीं है, मोमेंटम, तो आपके लिए वो लिटरली इट इज लाइक अ पॉइजन विच विल किल यू, बिकॉज आपका किल नॉट किल यू, किल योर कैपिटल। क्योंकि
अगर मोमेंटम नहीं है तो ऑप्शन बायर के लिए तो फायदा ही नहीं है ट्रेड करने का। तो इसीलिए मैंने जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि नॉट एवरी डे इज अ ट्रेडिंग डे। आपको कभी कभार ट्रेड मिले लेकिन अच्छा ट्रेड मिले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आरबीआई गवर्नर ने क्या, आरबीआई मीटिंग में बेसिकली हुआ क्या, तो रेपो रेट स्टेडी रहा, नो अनचेंज रहा। वही चीज हमने पहले भी एक्सपेक्ट किया ही था, आपको मैंने दिखाया था कि ट्विटर में भी मैंने अपडेट किया था कि व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग। तो ट्विटर का मैंने आपको पोस्ट शेयर किया था जहां पे इट इज लाइकली टू बी स्टेडी एट 6.5%, वही आया। तो कुछ खास इम्पैक्ट आया नहीं मार्केट में, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो कट हुआ है बाई 50 बीपीएस। 4.5% का था कैश रिजर्व रेशियो, वो कट होकर हो गया है 4%। कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली एक रिजर्व अमाउंट रखना पड़ता है बैंक्स को आरबीआई के साथ में। तो वो जब कम हो जाता है तो बैंक के पास ज्यादा पैसे होते हैं टू लेंड। ओके, तो जब उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो लेंड, तो इकोनॉमी में मतलब कंट्री में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, और जब वो पैसा ज्यादा आता है लोगों के हाथ में तो उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब स्पेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट एज वेल एज इक्विटी मार्केट में पैसा जो है इनफ्लो होना शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा पॉइंट है, कैश रिजर्व रेशियो को कट करना इज अ गुड पॉइंट। स्पेशली जब हम ऑलरेडी इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, और इन्फ्लेशन का जो टारगेट है आरबीआई ने थोड़ा और भी बढ़ाया है, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन थोड़ा और इंक्रीज हो सकता है। बट उन्होंने कहा है कि वो टारगेट बढ़ा रहे हैं, बट दे विल ट्राई द लेवल बेस्ट कि ऐसा ना हो। ठीक है, तो अभी अपसाइड स्कोप तो काफी ज्यादा लग रहा है निफ्टी के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग गुड, बट इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन जब तक एक चैलेंज है और जीडीपी जब तक वापस से ग्रो करना शुरू नहीं करता है, थोड़ा बहुत हम साइड वे टाइप रह सकते हैं। ऑल टाइम हाई लगाने के लिए लिटरली एक अच्छा डेटा हमें इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, लाइक जीडीपी अच्छा होना चाहिए और इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, तब जाके आप एक नया ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल, हम मैक्रो लेवल्स पर इकोनॉमिक डेटा को हमने स्टडी कर लिया है। इंट्राडे में हमें ट्रेड कैसे करना है, उसका क्या प्लान होना चाहिए। तो पूरे दिन मतलब लिटरली एक बिल्कुल ही साइडवे मार्केट में था निफ्टी, है ना। तो बस हम इसी लेवल को मार्क करके चलेंगे, एंड इन लेवल्स के बाहर ही हम कोई ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। डाउन साइड पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें 24,620 का बनता हुआ दिख रहा है। 24,620 का लेवल अगर निफ्टी जो है वो ब्रेक करता है, तब आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड का थोड़ा मोमेंटम फॉर अ टारगेट ऑफ 24,530, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट मतलब 530 है, छोटा मोटा 490 के आसपास में सपोर्ट है, एंड उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट 425 के लेवल्स। 425 का लेवल ब्रेक होता है तो 24,300 350 के लेवल्स जो हैं वो आपको डाउन साइड पर देखने को मिलेंगे। जितने भी लेवल्स मैंने नीचे मार्क किए हैं वो सारे सपोर्ट हैं। क्या करना होता है जब मार्केट ब्रेक करता है, 620 को ब्रेक किया, आपने पुट लिया, ठीक है, एट द मनी पुट लिया। अब एट द मनी पुट क्या होगा, कमेंट करके जरूर से बताइए, बताना आप। तो 620 ब्रेक किया आपने, एट द मनी पुट खरीदा है। आपको ऐसा नहीं, आप पूरे दिन में ये सारे लेवल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट अगर मोमेंटम आ रहा है तो मार्केट ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसा साइडवे हो जाएगा, मतलब दिन खत्म हो जाएगा, मार्केट इधर में क्लोज हो जाएगा। तो आप एकदम इधर तक के लिए वेट नहीं करना, आपको ओवरनाइट कैरी तो करना नहीं है। तो क्या करना है, 620 ब्रेक हुआ, आपको पता है कि 530 के लेवल्स आ सकते हैं, आप 550 के आसपास में अपना प्रॉफिट को बुक कर लो, अगर आपके पास एक ही लॉट है तो। अगर आप मल्टीपल लॉट के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आप क्या करो, हर सपोर्ट लेवल पर थोड़ा थोड़ा करके आप क्वांटिटी को बुक करते रहिए, एंड बाकी के जो आपके पास बचे हुए लॉट है उनके स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करिए। मतलब कि अगर आपने 620 पे मान लो यहाँ पे एक कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, तो आप इसी कैंडल का हाई का आपका एसएल रहेगा, राइट, और आपने 530 पे पार्शियली बुक किया है, बाकी को आप होल्ड करना चाह रहे हो फॉर अ टारगेट ऑफ 490 425, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस जाएगा थोड़ा और नीचे की तरफ। मतलब पहले आपका इसी कैंडल, जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया उस कैंडल का हाई आपका एसएल है, पर जब मार्केट आपके टारगेट को अचीव कर रहा है धीरे धीरे करके, तो आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ताकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इवन दो आपका टारगेट ना आए, मार्केट रिवर्स हो जाए, आपका लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ट्रेड को हमेशा प्लान करना चाहिए, ताकि जो पैसे आए हैं वो पैसे आपके नहीं जाने चाहिए। लोगों का प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि भाई उनको आ तो रहा है, मतलब
उनको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो उसके बाद वो लॉस को ट्रेल नहीं कर रहे हैं। तो वही उनका मान लो 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अब वो देख रहे हैं, धीरे धीरे वो 5 से 4,000 हो गया, 3,000 हो गया, 2,000 हो गया, 1,000 प्रॉफिट हो गया, लॉस में चला गया, क्योंकि उन्होंने कुछ ट्रेल वेल किया ही नहीं। तो जब पैसे आए हैं तो उसको नहीं गंवाना है, ये आपका सबसे बड़ा मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है। तो डाउन साइड में 24,620 के नीचे में आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 530, 490, 425 एंड 330। 760 अगर अपसाइड पर ब्रेक करता है तो 850 के टारगेट्स एंड देन 25,000, 25,200, 250 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे अपसाइड पर, ठीक है। तो 24,760 के ऊपर में आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है इनिशिएट कर सकते हो। तो 24,765 में लिख दे रही हूँ, थोड़ा बफर रखेंगे। 24,620 ऑन द डाउन साइड, ये लेवल्स पे आपको अपना जो है ट्रेड प्लान करना है। इस लेवल के बीच में ट्रेड बेटर होगा अगर आप अवॉइड करें। सेंसेक्स में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, तो सेंसेक्स में भी अगर हम देखेंगे तो डाउन साइड से एक जो है ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेक्स के लिए सपोर्ट है। ओवरऑल सेंसेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। तो जब भी वो डिप लेगा तो हमें शॉर्ट, देखो कोई एक लेवल ब्रेक होने पे हम शॉर्ट करेंगे, पर हमें ये पता होना जरूरी है कि कहाँ पर हमें वो शॉर्ट को बुक करना है और कहाँ से मार्केट को वापस से सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शॉर्ट करने का जो मौका है आपको सेंसेक्स में वो क्रिएट होगा अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो 81,520 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो आप शॉर्ट कर सकते हो। पर आपको बुक कहाँ पर करना है, आपको बुक कर लेना है। आप ज्यादा से ज्यादा सेंसेक्स में जो फॉल है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो टिल 81,150। उससे ज्यादा नीचे जाता हुआ मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये वाला भी सपोर्ट है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो चांसेस क्या है, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो 81,510 के नीचे, तो आपको 81,200 पे बुक कर लेना है अपने शॉर्ट को, क्योंकि 150 200 के आसपास में जब सेंसेक्स आएगा तो चांसेस है कि यहाँ से एक बाउंस मिल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट करना है पर उसको बुक कर लेना है 81,200 के आसपास में। 81,150 के आसपास में जब आता है, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आता है, तब आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है कि यहाँ पर वो क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर वो आपको लग रहा है यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है, तब आप बाइंग के लिए जा सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम में एनीवे अपडेट कर दूंगी। बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखना अपने चार्ट पे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे जब आएगा सेंसेक्स तो आपको एक बाइंग मोमेंटम अपसाइड पर आता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब इन लेवल्स पर आएगा ट्रेंड लाइन पर, तब आप बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो। अभी अपसाइड पे 81,975 के लेवल्स अभी के लिए रेजिस्टेंस है। 975 के ऊपर आपको 82,200, 300 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वो लेवल भी अगर ये तोड़ देगा तो 82,500, 600 के लेवल्स आप ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जो लेवल्स पे ध्यान देना है वो है आपका 81,510 एंड 81,980, ठीक है। ये लेवल्स पे थोड़ा ध्यान देना है, इन लेवल्स के बाहर ही ट्रेड करना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए कि शॉर्ट साइड में आपका 81,200 के आसपास में शुड बी द लास्ट पॉइंट ऑफ बुकिंग योर प्रॉफिट, ठीक है। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तब तो फिर आपको बढ़िया फॉल देखने को मिलेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया 81,100 के नीचे अगर सेंसेक्स निकल गया, तब आपको कम से कम 700 टू 800 पॉइंट्स का जो फॉल है वो सेंसेक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये लेवल नहीं फॉल होना चाहिए। वी डोंट वांट, बिकॉज वी ऑल वांट मार्केट टू राइज एंड राइज फर्दर, सो वी नोबडी वांट्स कि ऐसा आए डाउन साइड। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तब आपको 700-800 का फॉल देखने को मिलेगा। इसीलिए अपने शॉर्ट्स को टाइमली बुक करना, उसके बाद वेट एंड वॉच करना कि 81,200, 150 के आसपास में ये क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। मैं टेलीग्राम में आपके साथ जो भी लेवल्स होंगे वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको जो ध्यान में रखना है वो है 53,440 का लेवल्स ऑन द डाउन साइड। 53,440 अगर ब्रेक होता है तो 53,270, 52,000
53,000 के लेवल्स आपको जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और अपसाइड पर 53,680 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो 53,875 एंड देन 54,000 के लेवल्स आपको ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ये जो सबसे इमीडिएट रेंज है, इस पे आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। 680 अगर ब्रेक होता है तो आपको ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का मूवमेंट ऑन द अपसाइड मिलेगा। 880 का ब्रेक होता है तब आपको 54,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं ऑन द डाउन साइड 53,445 अगर ब्रेक होता है तो 275 यानी यहाँ भी आपको 200 पॉइंट्स का फॉल इमीडिएट देखने को मिलेगा। 275 भी अगर ब्रेक होता है तब आपको यहाँ पे फर्दर 200-250 पॉइंट्स का जो है फॉल देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से आपको जो है अपना ट्रेड प्लान करना है, थोड़ा पेशेंटली वेट करना है, बट लेवल्स आने चाहिए। अभी बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी सिर्फ मंथली रह गई है ना, तो पहले क्या होता था, बैंक निफ्टी में काफी वोलाटिलिटी होती थी, वो सारी वोलाटिलिटी शिफ्ट होके निफ्टी की तरफ चली गई है, ठीक है। तो मतलब एकदम ही निफ्टी की तरफ वो वोलाटिलिटी आपको अभी देखने को मिलेगी, क्योंकि सारी जो लोग यहाँ पर ट्रेड करते थे वो अब निफ्टी में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको निफ्टी का एक्सपायरी जो है, जैसे पिछली एक्सपायरी काफी एकदम मजेदार थी और बहुत हर तरफ मूवमेंट था, तो मजेदार तो नहीं, मतलब ऑप्शन सेलर तो बिल्कुल ही मर ही गए उसमें। तो लेकिन वैसा आपको वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्सपायरीज में निफ्टी के, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है, आपने लेवल्स को मार्क कर लिया होगा अपने चार्ट पर, एंड ट्रेंड लाइन एंड ऑल एवरीथिंग प्लीज डू फॉलो, ताकि आपको पता रहे कि हाँ किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दिया है, फ्री है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।